हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य में लिंग निर्धारण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो लिंग निर्धारण की विभिन्न प्रकार की विधियां थी उनके विषय में पढ़ा था और उसी के अंतर्गत हमने एक्स 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 वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है उसके विषय में पढ़ा था कि यह एक्स 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 वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है यह ड्रोसोफिला और मनुष्य में देखने को मिलता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की एक्स 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 वाई प्रकार की विधि का वर्णन करें। तो आइए इसके विषय में हम लोग समझते हैं। मनुष्य में एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें एक्स 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 वाई प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसी के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसी एक कोशिका में जो सोमेटिक सेल्स हैं या जो दैहिक कोशिका है, एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है जो कि हमेशा जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे एक जोड़े में जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, इस तरह से 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वह जब ये सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम होते हैं तो तब ये जोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम में से 22 जोड़े अर्थात जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, ये 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसे हम लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स या हेट्रोसोम्स कहते हैं। जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है अर्थात 45वां और जो 46वां क्रोमोसोम है, इन दोनों ही क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम और पुरुषों में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे शुक्राणु एक्स और आधे वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक कोशिका में 46। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि 44 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स हैं और 45वां क्रोमोसोम एक्स और 46वां वाई। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में या मेल में 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के शुक्राणु मेल में बन सकते हैं। अगर हम बात करें एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम की, तो अगर जब युग्मक बनेंगे या शुक्राणु बनेंगे तो आधे शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और आधे में वाई क्रोमोसोम चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो 44 क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स, ये आधे आधे बढ़ जाएंगे। 22 जो ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम जो एक शुक्राणु में चला जाएगा। इसी तरह से 22 ऑटोसोम्स प्लस एक वाई क्रोमोसोम दूसरे शुक्राणु में चला जाएगा। तो इसे मनुष्य में या पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। आधे शुक्राणु में एक्स सेक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और आधे में वाई सेक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। स्त्रियों में एक ही प्रकार के अंड का निर्माण होगा। अगर हम स्त्री की बात करें, स्त्री में भी क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होती है, जिन्हें हम 44 प्लस एक्स एक्स कह सकते हैं, क्योंकि 44 ऑटोसोम्स हो गए और एक्स एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम होगी। अब अगर बात करें जब युग्मक बनेंगे, जब अंडाणु बनेगा तो क्या हो जाएगा, 44 में से 22 अलग चले जाएंगे और 22 अलग चले जाएंगे, और जो एक्स है इस 22 के साथ एक एक्स और दूसरा एक्स इस 22 के साथ। तो जब किसी एक कोशिका से अगर अंडाणु बनेंगे फीमेल में, तो एक अंडाणु में 22 प्लस एक्स और दूसरे अंडाणु में भी 22 प्लस एक्स, इस तरह से
ये क्रोमोसोम चले जाएंगे। और अगर लिंग क्रोमोसोम की बात करें तो एक अंडाणु में ये एक्स चला जाएगा और दूसरे में एक्स। कहने का तात्पर्य फीमेल में एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे और सभी अंडाणुओं में सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स होगा। स्त्री में एक ही प्रकार के अंड का निर्माण होगा। इन सभी अंडाणुओं में एक्स सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, क्योंकि शुक्राणु दो प्रकार के हैं, एक्स और वाई वाला, एक्स क्रोमोसोम वाला भी शुक्राणु है और वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला भी शुक्राणु, दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणु हैं। यदि एक्स गुणसूत्र वाला कोई शुक्राणु है, अंडाणु से संलयन करता है, तो एक्स एक्स युग्मनज बनाता है या ये बनेगा जिससे कि लड़की पैदा होगी। जैसे अगर बात करें एक्स गुणसूत्र वाला कोई शुक्राणु है, इसका संलयन एक ऐसे अंडाणु के साथ होता है जिसमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा, जो कि हमें मालूम है अगर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उससे फीमेल का जन्म होगा, लड़की पैदा होगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि यदि वाई गुणसूत्र वाला कोई शुक्राणु है, ये अंडाणु से संलयन करता है, तो एक्स वाई युग्मनज बनेगा। जैसे कोई वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, किसी अंडाणु जिसमें कि क्रोमोसोम एक्स है, उन दोनों में अगर संलयन की क्रिया, उन दोनों में अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो जो रिजल्ट बनेगा एक्स वाई बनेगा। कहने का तात्पर्य दो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स और वाई, ये उपस्थित होंगे उस युग्मनज में, जिससे कि लड़के का जन्म होगा, जिससे लड़का पैदा होगा। इसे एक रेखा चित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पुरुष, पुरुष में क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई होते हैं मेल में, और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है। अब जब गैमेटोजेनेसिस या जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, मेल में शुक्राणु दो प्रकार के बनेंगे, आधे शुक्राणु में एक्स सेक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और आधे में वाई सेक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। इसी तरह से फीमेल में जो अंडाणु बनेंगे उसमें एक ही प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित होंगे, एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होंगे उसमें। अब यदि एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु को फ्यूज करता है या निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इसके द्वारा जो रिजल्ट बनेगा जाइगोट, वो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, जिससे कि लड़की का जन्म होगा। इसी तरह से इस शुक्राणु का संलयन अगर दूसरे अंडाणु के साथ होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स शुक्राणु यहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु है, अंडाणु के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, इससे लड़की पैदा होगी। इसी तरह से अगर ऐसा शुक्राणु जिसमें क्रोमोसोम वाई है, इसका फ्यूजन होता है या इसके द्वारा निषेचित होता है अंडाणु, और जिसमें क्रोमोसोम एक्स है, तो दोनों मिलके यहाँ पर जाइगोट में क्या बनेंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई बनेंगे, जिससे कि लड़के का जन्म होगा। इसी तरह से वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम वाले अंडाणु के साथ संलयन करता है, तो रिजल्ट बन रहा है एक्स वाई, अर्थात यहाँ पर लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से आप रेखा चित्र की सहायता से मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझ सकते हैं। इसे हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे पुरुष है, पुरुष में कुल क्रोमोसोम की संख्या एक कोशिका में 46 होती है, ठीक है। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल में इसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। अब यहाँ पर युग्मक जनन होता है, ये यहाँ पर जो ये प्रक्रिया होती है ये होता है मियोसिस या अर्धसूत्री मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट्स बनते हैं। मेल में क्या बनेंगे, ये शुक्राणु है, ठीक है, युग्मक अर्थात ये क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। तो मेल में शुक्राणु जब बनेंगे तो आधे शुक्राणु में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि इस 44 में से आधे, ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं, आधे एक शुक्राणु में चले जाएंगे और आधे दूसरे में, 22 प्लस वाई हो जाएंगे। इसी तरह से फीमेल में 22 प्लस एक्स और उसी तरह से 22 प्लस एक्स हो जाएगा। और अब इस अंडा जो इस ये शुक्राणु है, एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु इस अंडाणु को फ्यूज करता है, तो दोनों से जो रिजल्ट बनेगा 22 22 44 हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएंगे, इससे लड़की पैदा होगी। इसी तरह से यहाँ पर इस शुक्राणु से ये अंडाणु अगर निषेचित होता है, तो यहाँ पर भी 44 प्लस एक्स एक्स बनेंगे, 22 इधर से आएंगे,
क्रोमोसोम और 22 यहाँ से भी, तो 44 हो जाएंगे। और एक एक्स यहाँ से आ रहा है, एक एक्स यहाँ से, तो दोनों मिलके XX हो गया। इसी तरह से इस Y सेक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के द्वारा इस अंडाणु का निषेचन होता है, तो 22 44 प्लस XY रिजल्ट बनेगा। इस प्रकार का जो जाइगोट बनेगा उससे लड़का पैदा होगा। और अब इस शुक्राणु से ये अंडाणु अगर संलयित होता है या निषेचित होता है, तो यहाँ पर 22 44 यहाँ पर ऑटोसोम्स हैं प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि अगर XY सेक्स क्रोमोसोम है तो इससे लड़का पैदा होगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर 50% चांसेस हैं बॉय के पैदा होने के, और इसी तरह से 50% चांस होते हैं गर्ल चाइल्ड पैदा होने की। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इन ऑटोसोम्स को दिखा के भी बना सकते हैं जो रेखा चित्र है, या ऑटोसोम्स को आप नहीं भी लिखेंगे, केवल सेक्स क्रोमोसोम को लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही रहेगा।